स्क्रीन क्लियर है राहुल जी? जी जी बिल्कुल क्लियर। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जितना भी जानते हैं बिलअप को, वो एक अलग चीज है। मैं जिस दृष्टि से इस बिलअप को देखता हूँ वो मेरा अपना नजरिया है। आप किस नजरिए से देखते हैं ये आपका नजरिया है। मेरा नजरिया तो ये बोलता है कि ये बिलअप टोकन स्टार्टिंग फेस में कितना वैल्यू रखता था हम लोगों के लिए। ये बिलअप टोकन ही था जो अपने लाइव प्राइस पे नहीं बिक पाया उस टाइम। लाइव प्राइस कुछ था, और डिमांड, अकॉर्डिंग डिमांड इसके प्राइस बहुत हाई हो रहे थे। स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग के कुछ दिनों बाद की बात करें, तो इसके साथ में ये हुआ। बाद में सेकंड आईटीओ के बाद की बात करें, तब भी लाइव प्राइस पे नहीं बिका ये। तो एक चीज तो कॉमन है यहाँ पे कि ये लाइव प्राइस पे सेल बहुत कम हुआ है। राहुल जी सही कह रहा है कि गलत कह रहा? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। कभी 1.5 रुपए, 1 रुपया 70 पैसे का प्राइस था तो ये 2-2 3-3 4-4 रुपए पे बिक रहा था। कभी 6-6 रुपए का प्राइस है तो ये 2-2 रुपए का बिक रहा। तो लाइव प्राइस पे नहीं बिका, ये तो कॉमन सी बात है इसके अंदर। आज बिलब को आप क्या समझते हैं, कितनी इंपोर्टेंसी देते हैं, क्या वैल्यू है आपकी नजरों में, डजेंट मैटर। फ्यूचर की बात करें, कंपनी के रोड मैप के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट होने के जो रीजन है वो ये है कि कंपनी इस विलब टोकन को जैसे ही अपने तमाम प्रोजेक्टों से फ्री हो जाएगी, उनकी लॉन्चिंग से फ्री हो जाएगी, उनके उनके स्मूथ होने के बाद की अगर हम बात करें, जैसे अभी बुलेटो है, बुलेटो पे तमाम आईटी टीम वहीं पे वर्किंग कर रही है, मैनेजमेंट का ध्यान वहीं पे है, कम्युनिटी का ध्यान वहीं पे है। बुलेटो लाइव हो जाएगा, कुछ दिन चलने लगेगा तो वो स्मूथ हो जाएगा, वो रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद फिर कंपनी को टाइम मिलेगा कुछ और करने का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग रोड मैप कंपनी ने जैसा बताया था कि ये बिलब टोकन आपका एयर ड्रॉप टोकन है, ये बिलब टोकन आपका 500 डेज एक कम्युनिटी बिल्डअप टोकन है, ये बिलब टोकन बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे बना हुआ इनका खुद का अपना एक टोकन है, और ये बिलब टोकन इनका वो प्यारा टोकन है जिसके प्रति आने वाले टाइम में ये लापरवाही नहीं करने वाले, बल्कि सीरियस होकर इस बिलब टोकन को कम से कम $2 प्राइस पे 150 एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट कराने वाले हैं। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री कहने के साथ साथ करने में बिलीव रखती है। इनोवेशन फैक्ट्री का जब बीएफआईसी मार्केट में आया था, तो उस वक्त ना वो कॉइन मार्केट कैप पे था, ना वो मल्टी एक्सचेंज के ऊपर था। जब हम लोग फील्ड में निकला करते थे प्लान देने के लिए, तो लोग जो थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी को जानते थे, समझते थे, वो यही बोलते थे कि ये फेक कॉइन है, ये क्रिएट किया हुआ यूं ही एक कॉइन है, ना कॉइन मार्केट कैप पे है, ना किसी एक्सचेंज पे है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्रॉड ना कर दे आपके साथ। लेकिन हमें स्ट्रेटेजी का पता था, हमें उसकी प्लानिंग का पता था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था बीएफआईसी पीरियड में भी, जब रिवॉर्ड लोगों को जनरेट होने शुरू हो गए थे तो हम लोग आपस में ही P2P कर रहे थे। आईएनआर हम दे रहे थे, बीएफआईसी ले रहे थे और उसे माइनिंग पे लगा रहे थे, और वहां से हमें बीएफआईसी रिवॉर्ड में मिलते थे। यहाँ पे भी क्या हुआ, बिलब के अंदर भी, बिलब के अंदर भी हमने P2P किया। मेरे पास टोकन है, आपको जरूरत है, आपने मुझसे बाय किए, मैंने स्टेकिंग पे लगाया, वहां से रिवॉर्ड आया, वो रिवॉर्ड मैंने किसी और को किया, ये हमने अभी पीछे किया। लेकिन जो जो मेन इसका जो थीम है कंपनी की इसके प्रति, वो ये है कि फाइनली 500 दिन के बाद जब ये मल्टी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, तब आपको किसी ऑफलाइन P2P ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने टोकन को लेकर जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर, और वहां पे आप जो भी प्राइस चल रहे होंगे, जिस प्राइस पे भी आप चाहें वहां पे आप सेल आउट कर सकते हैं। बड़े प्राइस चाहिए तो आपको होल्डिंग पीरियड आपको लेना पड़ेगा वहां पे। करंट प्राइस पे सेल आउट करना होगा तो विद इन सेकंड आपका सेल आउट हो जाएगा। तो ये कब होगा जी, जब इसका टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना है, 500 डेज। और 500 डेज में से लगभग लगभग 200-250 दिन आपके माइनस हो चुके हैं। तो दिन भी ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, यूं ही हंसते खेलते लड़ते झगड़ते अब क्या नाम ये कट जाएंगे। तो ये दिन जैसे फाइनल होंगे, तो फिर ये बिलब टोकन भी आपको ऐसे ही कीमती लगने लगेगा, इसकी वैल्यू का पता चल जाएगा, जैसा आज बीएफआईसी की वैल्यू का पता चल रहा है। आज किसी से कहें कि भाई बीएफआईसी दे दो, तो उसके पास है लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री इस बीएफआईसी को किस मुकाम पे ले जाने वाली है। तो ये चीज आपको बिलब के प्रति भी आने वाले टाइम में समझ में आ जाएंगी कि कंपनी बीएफआईसी के साथ साथ बिलब को किस मुकाम पे ले जाने वाली है, किस ऊंचाइयों पे ले जाने वाली है। क्योंकि बिलब टोकन की ज्यादा सप्लाई नहीं है। सप्लाई की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मात्र जो सप्लाई बचनी है वो 20 बिलियन रहनी है। 3 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है, और 10% जो वर्निंग मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग
जब तक 20 बिलियन ना रह जाएगा तब तक इस 3 ट्रिलियन में से आपका 10% वर्न होता रहेगा एवरी मंथ। और जैसे ही वो वर्निंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक प्राइज अपडेट हो जाएगा, जो प्राइस चार्ट में हम देखेंगे। तो एवरी मंथ वर्निंग के बाद आपका प्राइस भी यहाँ पे अपडेट होना है। इन 500 दिनों के अंदर अगर मैं महीने बेस बात करूं तो 16 मंथ, 16 माह का कंपनी ने एक रोड मैप, कंपनी ने प्राइज का रोड मैप बनाया। और वो प्राइज का रोड मैप क्या बनाया? वो ये बनाया कि हमने पहले महीने में जो प्राइज रखा वो रखा 0.02 सेंट, दूसरे महीने में रखा 0.03 सेंट, तीसरे महीने में रखा 0.05 सेंट। इस तरह से 16 महीने में जो लास्ट मंथ है हमारा, वो प्राइस रखा $1 कि लास्ट के महीने में $1 का प्राइस आपकी एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। सेलिंग, बाइंग, ये जो कंपनी ने दी, ये हम लोगों को दी। हम लोग अगर इंटरेस्टेड हैं या पहले थे, तो हमने इसके प्राइस को, लाइव प्राइस को हिट किया। और लाइव प्राइस को हिट नहीं बल्कि पीछे छोड़ दिया। लाइव प्राइस अगर चल रहा था 1 रुपए, 1 रुपए 70 पैसे, तो हमने 3-3 4-4 रुपए पे भी इसकी बाइंग की है। बाइंग करके उसे स्टैक किया है। आज अगर थोड़ी सी क्या नाम, कम्युनिटी कम है या वर्किंग में कम है, तो इसके प्राइस लाइव प्राइस के अकॉर्डिंग भी डाउन है। तो ये डाउन जो पीरियड है हमारे सामने, इसे हमें थोड़ा सा एक जो है पेशेंस के साथ में वेट करना है आने वाले टाइम का। और आने वाले टाइम में जो हमारा टोकन है $2 पे जब लिस्ट होगा, तो आपको बड़ी अच्छी अमाउंट यहाँ से मिलने वाली है। अब आपके पास आज अगर लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 टोकन आपके वॉलेट में है, तो हो सकता है देखने के बाद आपको ये लगता हो कि यार ये तो कहीं ऐसा ना हमारा पैसा फंस नहीं गया हो। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री का टोकन है, किसी ऐसी वैसी कंपनी का टोकन नहीं है। और इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो आपकी मल्टी प्रोजेक्ट पे काम करने वाली कंपनी है और एक ब्रांड है। और ये चीज आप देख भी रहे हैं, एशिया वर्ल्ड कप जैसी जगह पे आपके सुपर 11 जो इसी का एक प्रोजेक्ट है, उसका प्रमोशन हो रहा, बुलेटो का प्रमोशन हो रहा। तो ये बहुत सारी चीजें बड़े प्लेटफॉर्म से आपको प्रमोशन के रूप में देखने को मिल रही है। और एमएलएम की दुनिया में ये पहली ऐसी कंपनी है जो एशिया वर्ल्ड कप का जो है टाइटल स्पॉन्सर है। ठीक है, ये इनोवेशन फैक्ट्री जिसका सुपर 11 प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका वेलअप टोकन अब क्या है, क्या वैल्यू है, ये एक अलग बात है। आने वाले टाइम में इसकी बहुत जबरदस्त वैल्यू आपको समझ में आने लगेगी। और मैं एग्जांपल दिया करता हूं उस व्यक्ति का, जब बिटकॉइन लोगों के वॉलेट में मैक्सिमम क्वांटिटी में हुआ करते थे, उस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस बहुत डाउन हुआ करते थे, तो लोगों को लगता था यार कुछ नहीं है, मेरे पास 10,000 पड़े, मेरे पास 50,000 बिटकॉइन पड़े। और ये 50,000 बिटकॉइन आज लगभग लगभग $100 के हैं, $50 के हैं। तो उनकी वैल्यू उतनी थी। आज अगर हम $100 की बात, 100 बिटकॉइन की बात करें या 10,000 बिटकॉइन की बात करें, तो शायद कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा कि नहीं जी, मेरे अंदर ये डिजिट नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समय बदला, माहौल चेंज हुए, वैल्यू बनी, क्रिप्टो ने एक इतिहास हाँ, रचा। और बिटकॉइन आपका आज लगभग $22 लाख पे है। तो उस टाइम पे क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा थी, 10,000, 20,000 बिटकॉइन की थी। आज हम एक एक बिटकॉइन को तरसते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इस पैनिक सिचुएशन को देख के हम अपने बिलब को 2,000, 2 रुपए, 1.5 रुपया, 1 रुपया पे सेल आउट कर दें। और सेल आउट करने के बाद उस टाइम पे हमारे हाथ में कुछ ना बचे, और फिर हम सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ ना हो। तो इसलिए जो भी आपके पास टोकन है, फिलहाल होल्डिंग कीजिए। आने वाले टाइम में जैसे ही एक अच्छा वक्त आपके सामने आएगा, कंपनी की तरफ से यूटिलिटी बेस्ड कोई प्रोजेक्ट आएगा और आपको लगता है कि हमारे टोकन की वैल्यू सही है और हमें निकाल देना चाहिए, तो ये भी आपका डिसीजन होगा, आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्लान की अगर बात करें तो प्लान तो आप सब लोगों को पता ही है। बिलअप का प्लान क्या है? और बिलअप के प्लान के से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इकोसिस्टम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनोवेशन फैक्ट्री के क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट हैं। कॉपीराइट प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं होते, ये सिर्फ कंपनी क्रिएट करती है। और क्रिएट करने वाली जो इसके अंदर कंपनी है, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ब्लॉक हब नाम की एक कंपनी है। ये लास्ट रो में देखिए, ब्लॉक हब। और ये इस कंपनी के अंदर, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, एक आईटी कंपनी है। आप जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से इनोवेशन फैक्ट्री का, जैसे बिलअप टोकन नेटवर्क हो गया, बीएफआईसी हो गया, या XYZ जो भी हमारी एप्लीकेशन आएगी, उसके नीचे ब्लॉक हब प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारी ही कंपनी के अंदर डेवलप किया गया प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है ब्लॉक हब प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये तमाम प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर चलने वाली करेंसी, इनके अंदर जो पेमेंट गेटवे होने वाले हैं, एट ए टाइम बीएफआईसी होने वाले हैं,
और फ्यूचर में बिलब होने वाले हैं। तो यहाँ पर तमाम प्रोजेक्टों के अंदर आप बिलब की यूटिलिटी देख पाएंगे, बिलब का यूज केस देख पाएंगे। तो इन फ्यूचर आपके पास बिलब के रूप में एक अच्छा खासी प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू आप फ्यूचर में ले पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ उमर भाई की जो लास्ट मीटिंग या उससे पहले मीटिंग आप लोगों ने देखी होंगी, तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने ये बात कही कि मैं भी देखना चाहता हूं उन लोगों को जो एक एक रुपए में टोकन बेच रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी ऐसे लोगों को देखने में। क्यों? क्योंकि ये ही वो लोग होंगे जो आने वाले टाइम में पछताएंगे कि हमने क्या किया। और उमर भाई ने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं ऑल कम्युनिटी की काया पलट करना, काया पलट इन द सेंस लाइफ चेंज करना। और बिलब टोकन के माध्यम से उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि कंपनी का रोड मैप ही कुछ इस तरह का है। तो बिलब को हल्के में ना ले। अगर मैं बात करूं मल्टी प्रोजेक्टों की, तो ये तमाम प्रोजेक्ट हम देख पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में मैं नहीं जाऊंगा, इंट्रोडक्शन में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएंगी। और ये कई बार इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने हो चुके हैं इन चीजों के। बीएफआईसी स्कैन हो गया अपना, बीएफआईसी कॉइन हो गया, ये तमाम प्रोजेक्ट आपके क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। और सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके चलने वाले हैं बीएफआईसी के पेमेंट गेटवे पे, और इन फ्यूचर बिलब टोकन की यूटिलिटी पे। तो यहाँ पर आप धैर्य रखिए, आपका जो बिलब है वो एक वैल्यूएबल टोकन है। ठीक है जी। बात करते हैं हम प्लान की। तो प्लान तो आप लोगों को पता ही है। बस यहाँ पे मैं एक स्लाइड में ये कहना चाहूंगा कि आज भी, भले ही वैल्यू आपकी नजरों में कुछ भी हो, आज भी बिलब टोकन का अगर आप लेन देन करते हैं तो अपने ट्रस्टेड अपलाइन से ही करें, ट्रस्टेड व्यक्ति से ही करें। अपलाइन भी यहाँ पे हटा दो, क्योंकि अपलाइन भी किसी किसी के तो बहुत गलत अपलाइन है, वो भी मतलब विश्वास करने लायक अपलाइन नहीं है। तो मैं अपलाइन शब्द यूज नहीं करूंगा, ये मैं यहाँ पे कहूंगा कि ट्रस्टेड व्यक्ति से ही आप अपने बिलब टोकन का लेन देन करें, जिस व्यक्ति पर आपका विश्वास हो। इस बिलब एप्लीकेशन के अंदर ये जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलती है। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद तीन चीज इस एप्लीकेशन के अंदर, तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपकी ईमेल आईडी, दूसरी चीज उस ईमेल आईडी का पासवर्ड, तीसरी चीज इस एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली प्राइवेट की। ये तीन चीज आपको कहीं या तो प्रिंट आउट करा के अपने घर में रख लेनी, और प्रिंट आउट करा के आप ऐसे फील्ड में दिखाते ना फिरना। मैंने देखा मेरी टीम के अंदर नया नया जोश, नया नया जुनून था एक व्यक्ति का। तो उन्होंने क्या काम करा, प्राइवेट की भी लिख रखी, उन्होंने ईमेल आईडी भी लिख रखी, पासवर्ड भी लिख रखा। और पता, सर जी मैंने तो देखो ऐसे करा रखा, मोटरसाइकिल में रख रखी है सर जी, मैंने तो ये प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन करा के ये कर रखा है, और हर व्यक्ति को मैं दिखाता हूँ कि ऐसे करके रख। मैं बोला भाई ये भी गलती ना करना, क्योंकि इस गलती में पता एक हल्की सी क्लिक करनी पड़ेगी फोटो, आपकी पूरी फोटो क्लिक करने के बाद में वो एडिट कर लेगा आपकी प्राइवेट की, और आपके टोटल फंड को उड़ा के ले जाएगा। तो ये प्रिंट कराओ लेकिन घर में रखो, पब्लिसिटी ना करो। तो तीन चीज आपके पास है, तो फ्यूचर में आपका बिलब टोकन आपके ही हाथ में है, कहीं जाने वाला नहीं है। आपका फोन भी कहीं चला जाओ, आपके पास अगर ये तीन चीजें हैं तो आपका बिलब टोकन आपके हाथ में है। बात करें हम कितनी कंट्री के अंदर आपका बिलब टोकन है, तो 205 कंट्रीज के अंदर आपका बिलब टोकन की एप्लीकेशन है। और बिलब टोकन की एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर से पता करेंगे तो वो बताएगा कि 1 करोड़ 57 58 लाख लोग लगभग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुके हैं, डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, क्योंकि प्ले स्टोर के साथ साथ ये आपको एप्पल वर्जन ने भी अप्रूव करके दी है कि आपकी एप्लीकेशन ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और जब एप्पल किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव करता है तो वो यस या नो में आंसर देगा, अगर गलत है तो नो, और सही है तो यस, और यस है तो फिर वो एप्पल वर्जन पे भी आप उसे डाउनलोड करके उसके ऊपर उसे मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन एंड्रॉयड के साथ साथ एप्पल वर्जन पर भी अवेलेबल है, तो आपकी एप्लीकेशन ट्रस्टेड है। यहीं पे बात करूं मैं इनकम की, तो यहाँ इनकम के नाम पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी बोलती है कि बिलब टोकन, जैसा कि हमने बताया, एयर ड्रॉप टोकन है। आप जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे हम आपको 100 बीएलबी फ्री ऑफ कॉस्ट एक एयर ड्रॉप के रूप में देंगे, गिफ्ट के रूप में देंगे। और आपको एक एक्टिविटी करनी होगी पर डे, एक हार्ट बटन है उसे आपको टच करना होगा। तो यहाँ पे आपके जो टोकन हमने एक 100 टोकन दिए हैं, उन 100 टोकन पे 1% आपको यहाँ से पर डे आएगा। और ये 1% पर डे कब तक आएगा, जब तक आपके सामने टाइम और इस टोकन की सप्लाई बची हुई है, तब तक आपके सामने ये पर डे आपको मिलता रहेगा 1%। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फेज में जो लोग आए उन्हें उनका तो मान के चलो 500 टोकन उन्हें रिसीव हुए, तो 500 टोकन को अगर हम लास्ट टाइम जब $2 पे लिस्टिंग होगी
$2 से अगर मल्टीपल कर दें तो $1000 बनते हैं। $1000 को INR में कन्वर्ट कर लें तो लगभग 90,000 रुपए का अमाउंट बनता। तो ये इस तरह से इनकी मतलब कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आज जो भी टोकन हमने लगाया उसका 1% हमें मिलता है पर डे। ये हमारी पहली इनकम बनती है। 100 टोकन कंपनी ने दिए, बाकी हमारा अपना मन है, उस मन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टोकन बाय किए और रख दिए, और जो भी हमें पर डे आया वो 1% के रूप में रिवॉर्ड के रूप में मिला, और वो हमारा फ्यूचर में मतलब हमारे वॉलेट में इकट्ठा होता रहा। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम सेकंड इनकम की बात करें तो सेकंड इनकम हमारे सामने होती है 10% डायरेक्ट इनकम। हमने किसी को ज्वाइन कराया, उसने जो भी क्वांटिटी यहाँ पर डिपॉजिट की उस क्वांटिटी का 10% हमें मिलता है वन टाइम। जो भी हमने अमाउंट लगाया वो अमाउंट हमारा जब तक 5x नहीं हो जाएगा तब तक हम उस आईडी के ऊपर दोबारा स्टेक नहीं कर पाएंगे। ये इसकी कंडीशन है। बात करें थर्ड इनकम की, तो थर्ड इनकम यहाँ पर मिलती है आपको एसोसिएट रिवॉर्ड इनकम। और एसोसिएट रिवॉर्ड में आपके सामने 15 लेवल हैं, और 15 लेवल में पहले लेवल पे 20% मिलेगा। 20% कैसे मिलेगा ये हम समझ ले। तो 20% मिलने का मतलब है कि आपके फर्स्ट लेवल पे जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति ने ऐसा मान के चलिए, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, हालांकि आप सब लोगों को पता है लेकिन फिर भी, हमारे फ्रंट पे जो पहला व्यक्ति है उस व्यक्ति ने फॉर एग्जाम्पल 10,000 टोकन लगाए, इसका 1% उसे पर डे मिला, और इस 1% का 20% मुझे पर डे मिला। तो ये फर्स्ट लेवल पे मुझे 20 कॉइन पर डे आएगा अगर मेरे डायरेक्ट में किसी व्यक्ति ने 10,000 टोकन लगाए हुए हैं तो इस तरह से आपको मिलता है फर्स्ट लेवल से 20%। सेकंड लेवल से 12% इसी कैलकुलेशन पाएगा। थर्ड लेवल से 5% इसी कैलकुलेशन पाएगा, और इस तरह से 15 लेवल जो है आपके। ये 15 लेवल इनकम अगर आपको लेनी है तो आपकी कुछ एलिजिबिलिटी है, और वो क्या है जी, एक तो आपकी 15 लेवल तक टीम होनी चाहिए, और दूसरा आपके जो आईडी है उसके ऊपर जो टोकन की अवेलेबिलिटी है वो 1000 टोकन अगर आपके हैं उस आईडी पे तो आपको मिलेगा सिर्फ पहले लेवल का रिवॉर्ड। आपके आईडी पे 10,000 है तो 3 लेवल, 20,000 है तो 5 लेवल, 30,000 है तो 7 लेवल, 50,000 तो 10 लेवल की इनकम, 70,000 है तो 12 लेवल की इनकम, और 1 लाख टोकन रखे हुए हैं तो 15 लेवल की इनकम यहाँ से आपको मिलती है। ये इसका लास्ट इनकम थर्ड इनकम है, और ये इसका जो प्लान है जी। बात करें कंपनी की प्रोफाइल में जो ब्रांड एम्बेसिडर हैं, ब्रांड एम्बेसिडर की बात करें तो ये आपके सामने ब्रांड एम्बेसिडर लिस्ट है, जिसमें पहले ब्रांड एम्बेसिडर संजय दत्त हैं, बॉलीवुड सुपरस्टार, क्रिकेट लेजेंड हैं आपके वसीम अकरम साहब, नोरा फतेही लटके झटके यानी कि डांस डांस एक्टर हैं जी, और इमरान हाशमी हो गए, आपके अजहरुद्दीन हो गए, अली कुली मिर्जा हो गए, और सिफा हो गई जी ये टीवी एंकर, एंड ओवेश मंगलवाला टीवी प्रेजेंटर। तो आपके सामने ये कुछ ब्रांड एम्बेसिडर की फोटोज हैं। तो ये आपने देखी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसिडर हैं। तो आप जिस कंपनी का हिस्सा बने हुए हैं, चाहे वो बिलअप के माध्यम से है, चाहे BFIC के माध्यम से है, या अब बुलेटो के माध्यम से नई कम्युनिटी आने वाली है, तो एक चीज अपने दिमाग में आप सेट कर लें कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है इनोवेशन फैक्ट्री, ये बड़ी कंपनी है, ब्रांड कंपनी है, और आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा एज ए कंपनी, कंपनी हैंड से। ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी जगह आपको कंपनी देखने को मिलेगी जहां MLM कंपनियां सोचती भी नहीं है जहां पे जाने की। तो ऐसी ऐसी जगह आपको यहाँ पर कंपनी खड़ी दिखाई देगी। तो आप किसी कमजोर कंपनी के साथ में नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ में है। और जिस व्यक्ति की ये कंपनी, अगर बात करूं कंपनी वैसे हमारी और आपकी ही है, चलाने वाले हम और आप ही हैं, ओनर तो सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलप करके दे रहे हैं, और हम लोगों को उसकी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, हम लोगों को उसके तरीके बता रहे हैं, और बाकी तो इसे चलाना आपका और हमारा काम है। अगर बात करूं उमर भाई की, तो उमर भाई के अंदर आप कभी एक चीज देखने की कोशिश करना। उमर भाई के अंदर जो मैंने देखा है वो ये देखा है उनके अंदर, चलो उनकी उनके कैरेक्टर बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आज कोई मूवी देख रहा हो आप, उसके अंदर जो भी सीन आपको पसंद आया हो, और जिस एक्टर ने भी वो सीन फिल्माया हो वहां पे, तो आपके अंदर कुछ टाइम के लिए वो एक्टर आ जाता है, और आप भी महसूस करते हैं कि ये मैं वो ही हूँ, है ना। जैसे बहुत टाइम पहले जो फिल्मों का क्रेज था, अब तो पिक्चर हॉल में लोग कम जाते हैं, तो उस टाइम पे जैसे मिथुन वगैरह होते हैं, सनी देओल वगैरह होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए लोगों के अंदर वो कैरेक्टर घुस जाता था, मैं सनी देओल हूँ, चाल वैसी करने चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं उमर भाई की, तो उमर भाई का ध्यान मनी कलेक्ट करने पर नहीं है, उमर भाई का ध्यान लोगों के साथ स्कैम करने पर नहीं है। उमर भाई का जो इस टाइम पे फोकस है ना, वो है नंबर वन या ओनली वन। कौन सी दुनिया में? क्रिप्टो इंडस्ट्री की दुनिया में नंबर वन या ओनली वन।
क्रिप्टो किंग बनना चाह रहे हैं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का सहयोग रहा, हमारे लिए कंपनी का सहयोग और कंपनी के लिए हमारा सहयोग अगर बना रहा, तो हम भी किसी मुकाम पे दिखाई